नमस्कार, स्वागत है आपका बजट पिक में खास शो, खास सीरीज जिसके अंदर में हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस उथल-पुथल बाजार के अंदर में भी क्या कहीं मौके हैं जहां पे किस तरीके से मुनाफा कमाया जा सकता है, कैसे काम किया जाए? क्योंकि बड़ी संकट है, बड़ी परेशानी है, बहुत सारे लोग बहुत चिंता में हैं कि इस समय किया क्या जाए। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधा चल रहे हैं, तनिषा अकेडमी से हमारे साथ में हैं नितिलेश पावस्कर जी। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बाजार में काम करें। नितिलेश सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। जी सर। निखिलेश जी, बाजार ने बड़ी हलचल दिखाई है इस पिछले कुछ दिनों के अंदर में, पिछला हफ्ता जो गया है। और आप एक बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है जिसका कि नाम है बजट का अनाउंसमेंट। क्या कर रहे हैं बाजार के अंदर में, और क्या इस समय कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसके चलते हम बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं इस समय भी बाजार में? सर अभी के लिए जो स्ट्रैटेजी है थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ मेरी स्ट्रैटेजी को। मैं कंटिन्यूअसली सेलिंग के फेवर में था। अभी के लिए मैं मेरा हाथ रोक रहा हूँ और जो हम लोग 18,500 18,600 के आसपास जो एग्रेसिव सेलिंग का कह रहे थे, वो थोड़ा सा हम लोगों ने आज 17,500 जो हमारा इनिशियल टारगेट था 17,500 600, वहां पे हम लोगों ने 80% हमारा जो शॉर्ट है वो बुक कर लिया है। क्योंकि बजट आने वाला है और बजट में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ शायद से सरप्राइज हो सकता है। और इस वजह से शॉर्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वन वे बाइंग करेंगे। यहाँ पे जाके हमें संभल के पोजीशंस बनानी पड़ेगी। जो स्टॉक अभी पिटे नहीं है उनके ऊपर ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। और उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। बजट कितना भी अच्छा आ जाए, 17,900 से लेके 18,200 ये रेंज उसके लिए काफी दिक्कत वाली हो सकती है। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर मिलता है आपको, तो वहां पे आपको डेफिनेटली शॉर्ट जाना चाहिए 100 से लेके 125 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा व्यू जो होगा वो सेल ऑन राइज का होगा, लेकिन यहाँ पे मैं बेचना पसंद नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग कर रहे हैं। तो जब शॉर्टिंग की बात आती है तो एक शॉर्ट कॉल मेरे पास है। देखो बजट आ रहा है, बाइंग करके ही पैसा कमाना ये कभी भी लॉजिक नहीं होता। मार्केट में पैसा कमाना काफी जरूरी है। तो ब्रिटानिया एक मुझे ऐसा काउंटर लग रहा है जहाँ पे हम लोग बिकवाली करके जा सकते हैं। ब्रिटानिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो 4400 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से 30 से 40 पॉइंट ऊपर में हम लोग देखेंगे। और स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4500 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और नीचे में टारगेट हम लोग जो बात करेंगे वो पहला टारगेट 4100 के आसपास का है, पोजिशनल है। और जो एक मैजिकल लेवल में देख रहा हूँ शायद से 2 से 3 महीने में आ सकता है, वो है 3600 का, 3600। जब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 3600, ये मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है ब्रिटानिया में। चार्ट स्ट्रक्चर जो हिसाब से बन रहा है उस हिसाब से। लेकिन कंडीशनल एक ही सेल होगा कि स्टॉप लॉस आपको 4,500 के आसपास स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी ट्रेड ना करे, भले बाइंग का हो या फिर सेलिंग का। आपने देख लिया होगा कि कैसे स्टॉक 2 से 3 दिन में 40% 50% गिर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। जो ब्रिटानिया में मैं शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। हालांकि क्लाइंट्स को मैंने ऑलरेडी रिकमेंडेशन ये दे चुका हूँ कि यहाँ पे आप पोजीशन शॉर्ट बना सकते हो। दूसरा मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले करूंगा, वो होगा बीपीसीएल का। बीपीसीएल में हमें 340 रुपए के ऊपर बाइंग करना है। स्टॉप लॉस होगा 325 रुपए का। और जो टारगेट हम लोग बात करेंगे वो पहला टारगेट होगा 400 रुपए के आसपास हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। अगर समझो ये काउंटर 400 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है, तो 2023 2024 ये बीपीसीएल का ईयर हो सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 340 के ऊपर लेना है। 325 का स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट 400 रुपए का होगा। और अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर देता है तो ये 2023 2024 बीपीसीएल का हो सकता है। तो ध्यान में ये दो काउंटर रखे, ब्रिटानिया में शॉर्ट करना है, बीपीसीएल में लॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया बैलेंस स्ट्रेटजी और दोनों तरफ से चीज़ें हेजिंग करके एक जिस तरीके से मुनाफा कमाने की और अपने आप को सेफ रखने की भी एक कोशिश है। तो दोनों स्टॉक्स और दोनों में अलग अलग स्ट्रेटजी, ब्रिटानिया भी और साथ ही साथ आपको मिल रहा है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। तो दोनों के अंदर में क्या करना है, किस तरीके के लेवल्स और किस तरीके की स्ट्रेटजी, वो बता दिया निखिलेश जी ने। बजट को ध्यान में रखते हुए कह लीजिए, बाजार की बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समय जिस तरीके की सेंटिमेंट है और जिस तरीके के लेवल्स पे बाजार है वो बहुत ही क्रिटिकल है, और उसके लिए सेफ्टी, सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया स्ट्रेटजी है। नितलेश सर, कोई अगर डिस्क्लेमर हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं।
जी सर, ये स्टॉक्स जो मैंने रिकमेंड किया है वो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है और क्लाइंट्स को ऑलरेडी मैंने रिकमेंड किया है। इसमें मेरा पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है, ना मेरा होल्डिंग है, ना मेरे फैमिली का होल्डिंग है। बहुत शुक्रिया निखिलेश सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये बढ़िया बैलेंस स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।